सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 संज्ञा विकार वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे गाय, पुस्तक, घोड़ा आदि। शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे गाय, पुस्तकें, घोड़े आदि। अब हम जानेंगे वचन की पहचान। वचन की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द से और वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद से। पहले हम जानेंगे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से वचन की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, जिसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। बकरी घास खा रही है। वाक्य में बकरी संज्ञा शब्द है और एक वचन में है। इसी प्रकार अगर यह शब्द बहुवचन में बदल जाए, जैसे बकरियां घास खा रही हैं, तो यह बहुवचन में कहलाता है। इसी प्रकार क्रियापद के द्वारा वचन की पहचान। बालक पढ़ रहा है। इस वाक्य के अंतर्गत क्रिया को देखेंगे। यहाँ पर क्रिया है पढ़ रहा है, जो कि एक वचन का बोध करा रहा है। इसी प्रकार बालक पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया बहुवचन की लगी हुई है, इसलिए यहाँ पता चल रहा है कि यह वाक्य बहुवचन में है। इसके अलावा कुछ और उदाहरणों के द्वारा हम वचन के बारे में जानेंगे, जैसे मेरे पिताजी मुंबई गए हैं। इस वाक्य के अंतर्गत मेरे पिताजी एक वचन है, फिर भी यहाँ गए हैं बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। ऐसा इसलिए है कि जब कोई व्यक्ति हमसे बड़ा होता है तो हम उसे आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। यदि हम जीत गए तो यहाँ कॉलेज खुलवा देंगे। इस वाक्य में हम शब्द में के स्थान पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बड़प्पन में आकर में के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार रमेश ने अपने मित्र से पूछा, तुम कब आए? यहाँ पर तुम शब्द एक वचन है। मित्र बुराई से दूर रहो। इस वाक्य में बुराई एक वचन और भाववाचक संज्ञा है, लेकिन हमें बुराइयों से बचना चाहिए। इस वाक्य के अंतर्गत बुराइयों बहुवचन और जातिवाचक संज्ञा है। आज की कक्षा में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद।